सुरभि ए सुरभि जरा देख, तेरे लिए खेत से कितनी नरम नरम और हरी भरी घास लेकर आई हूँ। आओ आओ जल्दी आओ। सुशीला की आवाज सुनते ही सुरभि दौड़ते हुए उसके पास आ जाती है। फिर सुशीला सुरभि को घास खिलाती है और सुरभि खुशी खुशी घास खाने लगती है। मेरी प्यारी गाय, पेट भरकर खा। कुछ ही दिनों में तेरा बच्चा जन्म लेगा। इस समय तुझे अच्छा खाना खिलाने की भी हमारी हैसियत नहीं है। घास के सिवा तुझे कुछ खिला नहीं सकते। क्या करें सुरभि? हम तो ठहरे गरीब। सुशीला और उसका पति रामेश्वर रामपुर गांव के एक मिट्टी के घर में रहते हैं। सुशीला दिन भर घर का काम और सुरभि की देखभाल करती है और रामेश्वर खेतों में मजदूरी करता है। इसी तरह से उनका जीवन चलता है। एक दिन सुशीला जब गौशाला की सफाई कर रही थी, तब रामेश्वर सुशीला से कहता है, सुशीला, तुम इतनी काम क्यों कर रही हो? भूल गई कि तुम भी गर्भवती हो। तुम अपना ख्याल रख रही हो ना, और समय पर खा पी रही हो कि नहीं? देखो, इस तरह कम करोगी तो हमारे बच्चे कमजोर हो जाएंगी। कभी आराम भी कर लिया करो। हाँ हाँ, मैं सब कुछ समय पर कर रही हूँ। हमारी सुरभि भी गर्भवती थी है। कुछ दिनों में इसे भी बच्चा होगा। ऐसे वक्त में उसका भी तो ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन देखो ना, उसे घास के सिवा कुछ अच्छा खिला नहीं पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो भाग्यवान। सुरभि की बच्चा होते ही हमारे गरीब के परिवार में थोड़ा पैसा आ जाएगा। उसकी बच्चा दूध पीने के बाद जो दूध बचेगा, उसे बेचकर हमें जो पैसा मिलेगा, उससे अच्छा खाना खिला सकूंगा। अब चलो जी, बहुत देर हो गई है। हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लो। आप भी तो सुबह से खेत पर काम कर रहे हो, थक गए होंगे। हाँ बिल्कुल सुशीला, तुम सही कह रही हो। वैसे भी आज थोड़ा काम ज्यादा हो गया। जमींदार ने तो कमर ही तोड़ दिया काम करवा के। फिर दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। रात का खाना खाकर दोनों अपने कमरे में आते हैं। बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही है और कमरे की खिड़की से चांदनी अंदर की दीवारों पर पड़ रही है। दोनों बिस्तर पर साथ बैठते हैं, थके हुए, लेकिन मन में कई बातों का बोझ। आज सुरभि बहुत सहमी हुई लगी। पता नहीं क्यों उसका मन इतना उदास पड़ गया है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। शायद गर्भ के कारण कमजोरी महसूस कर रही होगी। पर एक बात है सुशीला, आज जब मैं उसे चारा डाल रहा था, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो। हमारे लिए वो सिर्फ गाय नहीं है रमेश्वर, वो परिवार का हिस्सा है। जब से घर आई है, कभी किसी को तकलीफ नहीं होने दी उसने, और अब जब उसे हमारी जरूरत है तो हमें दोगुना ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती होने पर तो और भी प्यार चाहिए। हम नहीं तोड़ेंगे सुरभि का भरोसा। मुझे डर है कहीं वह तनाव में ना आ जाए। गर्भ में बच्चे पर असर पड़ सकता है। हमें रोज उसे समय देना होगा। डॉक्टर को भी बुला लेना चाहिए कैल्शियम और दवाई के लिए। सुशीला, मैं कल ही डॉक्टर से बात करूंगा। और हाँ, अब से सुरभि को किसी दूसरे गाय से दूर रखना है। कम से कम गर्भ के आखिरी महीनों में उसे शांति मिलनी चाहिए। दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं। कमरे में सिर्फ बाहर से आती झींगरों की आवाज और दूर कहीं से आती हल्की सी हवा की सरसराहट सुनाई देती है। फिर सुशीला धीरे से कहती है, जब सुरभि का बच्चा होगा ना, मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। हम दोनों मिलकर उसे इतना प्यार देंगे कि उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। दोनों बातें करते करते एक दूसरे के कंधे पर सिर रख देते हैं और सुरभि की चिंता धीरे धीरे उम्मीद में बदल जाती है। फिर अगले दिन दोपहर को एक बूढ़ी औरत उनके घर के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर सुरभि गाय पर पड़ती है। वाह, यह गाय बहुत मोटी और तंदुरुस्त है। यह बहुत दूध देगी। अगर इसे चुराकर ले जाऊं तो यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है। मैं इसे ले जाती हूँ। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत सुरभि की रस्सी खोलते ही सुरभि गाय डर के मारे जोर जोर से रभाने लगती है। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसके मुंह के सामने कुछ जादू जैसा करते ही सुरभि एकदम शांत हो जाती है। वो बुढ़िया की बस में होकर गाय उसके साथ साथ जाने लगती है। क्या बात है? सुरभि इतनी जोर से रभा के चुप हो गई। इन दिनों में भी ना कितनी गर्मी पड़ रही है। शायद उसे भी बहुत गर्मी लग रही होगी। तुम खाना खाने के बाद सुरभि को तालाब से नहला के लाओ। इधर वो बुढ़िया सुरभि गाय को अपने वश में करके गांव से बाहर जंगल की ओर ले जाती है। आज हंसी, आखिर तुम आ ही गए। मैंने तुम्हारा इंतजार किया है।
इस जंगल से कोई जिंदा नहीं जाता। हंसी, तुम मेरी बलि हो। इस रात सिर्फ मैं जिंदा रहूंगी। हंसी काली के रूप में आ जाती है। हंसी सुरभि सम्मोहित होकर उसके साथ जंगल के बीचों बीच डायन काली की कुटिया तक पहुंच जाती है। सुशीला, अरे वो सुशीला, सुरभ कहाँ है? गौशाला में तो नहीं है? रामेश्वर की आवाज सुनते ही सुशीला दौड़कर वहां आती है और खाली गौशाला देखकर ये क्या? मेरी सुरभि कहाँ गई? कहाँ गई मेरी सुरभि? सुरभि, अरे वो सुरभि! सुशीला बाहर निकलकर सुरभि को जोर जोर से पुकारने लगती है। सुरभि, ओ सुरभि, कहाँ गई मेरी बच्ची? यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ चली गई? वहीं थोड़ी दूर में पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसे देखकर सुशीला उनके पास जाती है। ए मुन्ना, चिंटू, गोलू, तुमने मेरी सुरभि गाय को इधर से जाते हुए देखा क्या? नहीं चाची, मैं बस अभी अभी खेलने आई। नहीं चाची, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, मैंने देखा जब मैं घर से आ रही थी। तब देखा कि एक बूढ़ी एक मुर्गी और एक सफेद गाय को लेकर उस तरफ गई। एक बुढ़िया सफेद गाय को लेकर जा रही थी। वो बुढ़िया किस तरफ गई? उधर उस जंगल की तरफ। वो बुढ़िया बहुत जल्दी जल्दी भाग रही थी। यह सुनते ही सुशीला डर जाती है और बिना एक पल गवाए जंगल की ओर भागती है। उसके पीछे पीछे रामेश्वर भी जाता है। हमारी सुरभि कहीं नजर नहीं आ रही है। उस बुढ़िया को मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम ऐसे परेशान मत हो। अगर कोई बूढ़िया मारा गाय को चुरा कर ले गई है तो वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। हम जरूर उसे ढूंढ निकालेंगे। सुरभि को ढूंढते हुए वो दोनों जंगल के काफी गहराइयों में चले जाते हैं, लेकिन सुरभि कहीं दिखाई नहीं दी। तभी सुशीला रो पड़ती है। सुरभि, मेरी गाय, तू कहाँ है? कहाँ हो सुरभि? एक बार आवाज तो दे सुरभि। तभी रामेश्वर की नजर एक मुर्गी के पंख पर पड़ती है। उधर देखो, एक मुर्गी की पंख। गोलू कह रही थी ना कि वो बूढ़ी एक मुर्गी भी लेके जा रही थी। लगता है वो बुढ़िया इधर से गुजरी है। हाँ, उसने तो मुर्गी की बात की थी। चलो आगे चल के देखते हैं। वो दोनों पंख के निशान देखते हुए और आगे बढ़ते ही उन्हें और एक पंख दिखाई दी। सुशीला इन पंखों का पीछा करते हैं। लगता है हम उसके बहुत करीब जा रहे हैं। पंख को देखते हुए वह जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच जाते हैं। सुशीला, ए सुशीला, तुमने एक चीज गौर की जंगल की? यहाँ कोई चिड़िया या जानवर की आवाज भी नहीं आ रही। पूरा सुनसान लगता है। इस तरफ कोई इंसान आ रहा है। मैं जिनका गाय चुरा कर लाई हूं, कहीं वही तो नहीं आ रहे हैं। मुझे जल्दी से अपनी बहस बदलना पड़ेगा। सुरभि के सम्मोहन टूटते ही अनजान जगह को देखकर डर के मारे जोर जोर से रभाने लगती है। तुमने सुरभि की आवाज सुना? लगता है बगल में ही है। उधर सुरभि अपनी मालकिन की आवाज सुनते ही वो जोर जोर से रंभाने लगती है। उस तरफ आवाज उस तरफ से आ रही है। सुशीला और रामेश्वर सुरभि की आवाज सुनकर उस तरफ जाते ही देखते हैं एक पुरानी कुटिया के आंगन में सुरभि बंधी है। वहां चारों ओर जानवरों की हड्डियां बिखरी होती हैं। सुशीला सुरभि को देखते ही दौड़ते हुए जाकर सुरभि से लिपट जाती है। तभी डायन काली बुढ़िया की रेस में कुटिया से बाहर निकलती है। वो मेरी गाय है। कहाँ ले जा रही हो? छोड़ दे उसे। चोर की माँ की लंबी जुबान। हमारी गाय को चुराकर कहती हो तुम्हारी गाय है। मैं तुम्हारे खिलाफ गांव के मुखिया से शिकायत करूंगी। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। इस उम्र में चोरी, छी 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 छी। इतने बड़े बड़े बात मत कर। तू मुझे सजा दिलाएगी, मैं तुझे खा जाऊंगी। डायन काली देखती है कि सुशीला गर्भवती है। बुढ़िया अपने हाथ मुंह के सामने लाकर कुछ बड़बड़ाती है और धूल जैसा एक अजीब चीज सुशीला की ओर फेंक देती है। तुम हम पर धूल झोंक के सोच रही हो कि हमसे बचकर भाग जाओगी। भागने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक बूढ़ी हो, शायद तुमसे गलती हो गई, इसीलिए हम माफ कर देते हैं। रामेश्वर की बात सुनकर बुढ़िया हंसने लगती है। हंसी फिर दोपहर बीतकर शाम हो जाती है। रामेश्वर और सुशीला अपना सुरभि गाय को लेकर घर की ओर जाने लगे। फिर घर पहुंच के सुरभि को गौशाला में, सुरभि तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रुक जा, मैं तुझे घास देती हूँ। सुशीला सुरभि को खाने के लिए घास देती है और सुरभि वो घास खाने लगती है।
भाग्यवान आसमान में काले बादल छा गए। लगता है अभी तेज तूफान आएगा। चलो हम कमरे में चलते हैं। फिर शाम के वक्त से तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। फिर रात को खाना खाते वक्त सुशीला और रामेश्वर आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसी मौसम में आसमान में जब तक काले बादल रहेगा तब तक बारिश होती रहेगी। चलो हम खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश में अचानक सुशीला के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। वो मैं और नहीं सह पा रही हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रही है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। सुशीला थोड़ा सब्र करो। मैं अभी बूढ़ी दाई बाँ को बुलाकर लाता हूँ। तुम हिम्मत करना, मैं अभी जाके आता हूँ। ये सामेश्वर भीगते हुए बूढ़ी दाई को बुलाकर लाता है। बूढ़ी दाई सुशीला को देखते ही बोली, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है। रामेश्वर, तेरी बीवी की ये हालत कैसे हो गई? सांस नहीं आ रही। क्या हुआ दाई? जोर का दर्द, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। सुशीला को बहुत दर्द हो रही है। तेरी बीवी के ऊपर किसी की बुरी नज़र लगी है। ये बुरी नज़र जरूर कोई आत्मा का होगा। इस परिस्थिति में दोनों में से कोई एक ही बच सकता है। दर्द, उफ! सुशीला के दर्द भरी चीखें और रोने की आवाज सुरभि सुनती है और सुरभि सब कुछ समझ जाती है कि सुशीला के शरीर से वो धूल जैसी चीज सुरभि अपनी ओर खींच लेती है। तभी सुशीला का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। इधर गर्भवती सुरभि गाय की वो दर्द शुरू हो जाती है। फिर तूफान में कमरे से नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। ओ रामेश्वर, भगवान ने तुझ पर कृपा की है। तेरी बीवी ने बेटी को जन्म दिया है और दोनों स्वस्थ भी हैं। ऐसा चमत्कार बहुत कम देखा जाता है। हे जी, मेरी सुरभि ठीक तो है ना? वह इतना चिल्ला क्यों रही थी? हाँ, सुरभि अब शांत हो गई। तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर शायद वह चिल्ला रही थी। अगली सुबह रामेश्वर गौशाला में जाकर देखता है कि सुरभि ने एक सुंदर बछड़े का जन्म दिया है। जन्म देते ही वह बेहोश हो गई। लेकिन सुरभि, तू हिल क्यों नहीं रही? तू इस तरह से लेटी क्यों है? सुरभि जवाब क्यों नहीं दे रही? सुरभि, क्या हुआ है तुझे? रामेश्वर की आवाज सुनते ही सुशीला गौशाला में दौड़ती हुई आती है। हे जी, क्या हुआ मेरी सुरभि को? और सुरभि के मुंह से ऐसी झांक क्यों निकल रही है? सुरभि, यह तुझे क्या हो गया? तुम उठती क्यों नहीं? सुरभि, तूने मेरी जान बचा ली। मेरी और मेरी बच्ची के लिए तूने अपनी जान दे दी। रामेश्वर खामोश खड़ा था। उसकी आंखें भर आई थीं। उसने बछड़े को गोद में उठाया और धीरे से कहा, आज से इसका नाम रखेंगे सूरज है, क्योंकि यह सुरभि का अंश है। ऐसा बलिदान मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। इस गाय ने डायन की सारी काली शक्ति अपने ऊपर खींच ली और अपनी मालकिन को बचा लिया। वाह!